के साथ अध्याय 3 कक्षा 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। छठवां जो आपका टॉपिक है, या ये कहा जाए कि छठवां जो चैप्टर है 3.6 एनसीईआरटी की बुक से, वो जो है मिक्स क्वेश्चनों का है। मतलब जो यहाँ तक आप पढ़ेंगे उन सबों को एक मिक्स क्वेश्चन करके 3.6 एक चैप्टर बना दिया गया है। तो चलिए पहले जानेंगे कि पढ़ेंगे क्या। दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किस टाइप का होता है। दूसरे टॉपिक की ओर चलेंगे, ग्राफ द्वारा हल करना। दो चर वाले रैखिक समीकरण की सबसे आसान विधि होती है ग्राफी निरूपण, ग्राफ के द्वारा हल करना। तीसरा जो आपका टॉपिक है विलोपन विधि, उसे पढ़ेंगे। फिर प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, फिर ब्रज गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। तो बुक के हिसाब से देखें तो प्रतिस्थापन विधि 3.3 एक्सरसाइज में है आपके, विलोपन 3.4 में है और ब्रज गुणनखंड विधि 3.5 में है। तो आई होप जैसा हम पढ़ाते चलेंगे आपको चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आज के टॉपिक को यहीं से शुरू करते हैं। आइए तो समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। यदि कोई समीकरण इस रूप में लिखा हो ax + by के रूप में है, क्या कहा गया, यदि कोई समीकरण ax + by के रूप में है जहां a तथा b किसी भी कंडीशन में शून्य नहीं होने चाहिए, a तथा b का कोई ना कोई एक वास्तविक मान होना चाहिए, क्लियर। तो तथा a b c एक वास्तविक संख्या भी है, अभी हमने वही बात आपको बताई थी। तो यह दो चर का मतलब वेरिएबल आपके कितने हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया। पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट में क्या अंतर है। तो जो है दो चर, दो वेरिएबल x तथा y का रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों कहते हैं, इस बात को ध्यान दें। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि दो चर इसलिए कि इसमें x भी है और y भी है। रैखिक क्यों है, रैखिक इसलिए, रैखिक हम इस समीकरण को इसलिए कहते हैं, जो हमारा समीकरण है ax by + c = 0, तो उसमें x की घात भी 1 है और y की मैक्सिमम पावर भी 1 है या घात 1 है। तो पिछले लेक्चर या पिछले वीडियो में हम कहे, हमारे प्रीवियस वीडियो आप जाके देखेंगे जो सेकंड चैप्टर का, उसमें हमने बताया था रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने बात की थी। बताया था कि जिस बहुपद की घात 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यहाँ जिस बहुपद तो है नहीं, यहाँ तो इक्वेशन बन गया, तो जिस इक्वेशन की घात 1 होती है, मैक्सिमम घात 1 होती है, एक से ज्यादा ना हो ना एक से कम हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो ये दो बातें क्लियर हो गई होंगी बहुत आसानी से। चलिए इस पे बड़ा प्यारा सा 3.1 से एक सवाल देखते हैं। आइए बच्चों 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हैरानी परेशानी घबराहट आपको होगी ही नहीं। चलिए कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है भाई साहब, आफताब जो है अपनी पुत्री से कह रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहली चीज बात याद रखेंगे, एक बार अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ गए तो कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि जब एक बार पूरा क्वेश्चन इस तरह से पढ़ गया तो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 दिन में आयु का रह जाऊंगा, इस चीज को ग्राफ में निरूपित करो। कंफ्यूज कहा क्या गया, क्यों कहा गया। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को हल करने की बहुत आसान विधि हम आपको बताते हैं। चलिए दो लोग थे, एक तो आफताब भाई साहब थे, आफताब भाई साहब थे, एक इनकी पुत्री थी। अब आफताब भाई साहब जो हैं अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 वर्ष पहले, मतलब क्या,
7 वर्ष माइनस हुआ है। 7 वर्ष पहले का मतलब कि 7 वर्ष माइनस हुआ है। पूर्व और पहले में कुछ चीजें, जब भी बात पूर्व तथा पहले की करेगा तो हम वहां क्या यूज करेंगे, माइनस। और जब भी बाद की बात करेगा तो हम यूज करते हैं प्लस। इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान ट्रिक, तो आफ्ताब भाई साहब ये कहे कि 7 वर्ष पहले, तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x। कभी भी जो हम मानेंगे वो हमेशा और हमेशा वर्तमान आयु ही मानेंगे, क्योंकि वर्तमान आयु से मान के इस क्वेश्चन को लगाने में जो आसानी आपको होगी वो किसी और तरीके से नहीं होने वाली, क्योंकि वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट में हम जहां हैं वहां से हम आगे भी सोच सकते हैं और पीछे का हमें पता है। तो हमने मान लिया, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x तथा पुत्री की आयु वर्तमान आयु y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने आसानी से इन दोनों बातों को मान लिया। तो आफ्ताब के नीचे आप x लिख दीजिए और पुत्री के नीचे y लिख दीजिए। लगाने का बहुत आसान तरीका देखिए, जीवन भर काम आएगा। कहीं भी आप कंपटीशन दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें ये काम आएगा। इतना आसान सा ट्रिक है ये। अब क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब भाई साहब कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, तो अभी वर्तमान में है ये x और y वर्तमान आयु है। 7 वर्ष पूर्व को हमने क्या बताया, माइनस कर दीजिए, तो ये भी 7 साल घट गए, ये भी 7 साल घट गए। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ये अपनी पुत्री, ये उसकी पुत्री है ना, पुत्री के आयु का ये 7 गुना था, तो जो 7 गुना था उसके अपोजिट हम गुणा कराते हैं। क्लियर, हमेशा याद रखिएगा, जो 7 गुना हो रहा है उसके अपोजिट। जैसे अगर हम ये कहें कि 7 वर्ष पहले मैं अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो हम दोनों की आयु में से पहले 7 घटा देंगे, जो अभी वर्तमान आयु हमारी है उसमें से हम क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। उसके बाद अपने पुत्र की आयु में हम 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बातें हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, प्रथम कथन के अनुसार। प्रथम कथन आपका यही कह रहा है, यही ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम कथन है। तो प्रथम कथन के अनुसार आफ्ताब 7 वर्षों पहले अपनी पुत्री के आयु के साथ गुणे थे। कितना आसान हो गया। यहां से देखिए, इस तरह से अगर आप बना लेंगे तो ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इस क्वेश्चन को इसीलिए इतने स्लो में समझा रहे हैं कि आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए, प्रथम कथन के अनुसार 7 वर्ष पहले, दोनों जने 7 वर्ष पीछे चल गए। आफ्ताब भाई साहब जो थे अपनी पुत्री की आयु के 7 गुने थे। अब इसको सॉल्व कीजिए, x - 7 = 7 का y में गुणा करेंगे तो 7y - 49। पक्षांतर का नियम जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार और बता देते हैं। जब माइनस को बराबर के उधर ले जाया जाता है तो ये प्लस हो जाता है, प्लस को जब बराबर के उधर या इधर लाया जाता है तो ये माइनस हो जाता है, गुणे को बराबर के उधर ले जाते हैं तो भाग हो जाता है, और भाग को ले गए तो गुणा हो गया। ये बात बचपन में पढ़ाई गई थी, पढ़ते आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो एक बार ये देख लेंगे। इसे पक्षांतर का नियम कहते हैं। तो ये आपका 7y जो है उठ के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। x - 7y - 7 = -49। अब एक काम कीजिए, 49 को भी उठा के इधर लाइए। x - 7y - 7, ये माइनस था, हमने बताया माइनस जब बराबर के उधर गया तो प्लस हो गया, तो लिख लीजिए प्लस, घबराने की क्या जरूरत है।
लिख लिए। अब जब बराबर में कोई संख्या ही नहीं बची तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। x माइनस 7y माइनस प्लस माइनस तो होगा लेकिन चिन्ह बड़ा प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, 49 में से 7 घटा देंगे तो 42 आ गया। पहली कथन के अनुसार या पहली शर्त के अनुसार हमको ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब दूसरी शर्त के अनुसार पे चलते हैं। दूसरी शर्त क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। दूसरी शर्त तो यही कही गई। तो अब से 3 वर्ष, इसको मिटा लेंगे। ये काम फेयर में नहीं करना, रफ में कहीं कर लेंगे। कहां करेंगे, रफ में करेंगे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो चलिए क्या कहा गया, पहले तो एक्स वाई मान लेंगे। अब से 3 वर्ष बाद हमने बता रखा है जब बाद की कंडीशन आएगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद तो खाली पिताजी 3 वर्ष बढ़ेंगे, बच्चा भी तो 3 वर्ष आगे बढ़ेगा। तो चलिए 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब भाई साहब अपने पुत्री के आयु के केवल क्या गुने रह जाएंगे, 3 गुने रह जाएंगे। तो इधर से आप इधर देख लीजिए। चलिए द्वितीय कथन के अनुसार, द्वितीय कथन के अनुसार क्या कहा जाता है, द्वितीय कथन के अनुसार कहा जा रहा है कि आफ्ताब भाई साहब 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने रह जाएंगे। तो चलिए x + 3 = 3y + 9। फिर हमें पक्षांतर का काम करना है, चलिए करते हैं। x + 3 - 3y, इसको भी इसी साथ ही उठा लाते हैं। समझ तो गई होंगे यहाँ कैसे लाए हैं, सब उठा लाए। x - 3y - 9 + 3 = 0। प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए। ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, -6 = 0। ये दो आपके इस स्थिति को ग्राफ में भी व्यक्त करना है। इसी से आप अपने ग्राफ को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी बात हम बता देते हैं। तो पहले जो है इसको एक बार और समझा देते हैं, पूरे केवल सिर्फ क्वेश्चन को। हम क्या मान के चले थे कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र x है तथा पुत्री की वर्तमान आयु जो है y है। तो प्रथम कथन के अनुसार, प्रथम कथन आपको बताया गया कि यही है। तो प्रथम कथन के अनुसार क्या कहा गया कि मैं 7 वर्ष पूर्व, जब पूर्व की बात करें तो -7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष जो है दोनों की दोनों आयु में से घटेंगे, पुत्र के में से भी घटे, सॉरी पुत्री में से भी घटेंगे और पिताजी में से भी घटेंगे, क्योंकि हम तो वर्तमान आयु लेके चल रहे हैं ना, हम अभी की प्रेजेंट टाइम की, इसी समय की, इसी सिचुएशन की आयु लेके चल रहे हैं। तो ये ध्यान देंगे कि दोनों में से हमने जो भी कह रहा है 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व, वो 7, 8, 9, 10 घटा देंगे। घटाने के बाद कहा 7 गुनी का था, तो जो था उसके अपोजिट गुणा कराएंगे। अब पिताजी 7 गुना थे तो पिताजी में 7 गुने का गुणा नहीं कराएंगे, हम कराएंगे पुत्री में 7 गुने का गुणा। उसके बाद इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर एक कंडीशन हमारी सॉल्व होगी तो हम सेकंड कंडीशन की ओर चलेंगे, तो सेकंड कंडीशन को भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, एक एक लाइन पढ़ के। अब इस स्थिति को आप ग्राफी निरूपण में कैसे व्यक्त करते हैं इस बात पे भी जरा गौर कर लिया जाए। तो चलिए देखिए, आपका जो ये मिला हुआ है पहला वाला इक्वेशन x - 7y + 42 = 0, यहाँ से x = आप लिख सकते हैं 7y - 42। हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। अब एक ग्राफ बनाइए इस टाइप का, यहाँ हम लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। तो अब जैसे जैसे हम y की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे हमारी x की वैल्यू क्या होती जाएगी, आती जाएगी। तो आइए बच्चों ध्यान दीजिए कैसे ग्राफ का निरूपण करेंगे। एक निरूपण हम बना दिए हैं, दूसरा आप अपने हिसाब से बना लेंगे। इसी तरह से हमने क्या किया, इसको पहचान कर किया, एक ग्राफ, एक मतलब ऐसे
सारणी बनाई जिसमें x तथा y रखा। तो इसमें एक बात का विशेष ध्यान देंगे कि किसका मान रखने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान देखेंगे, y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा, मतलब y जो है इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है। तो चलिए y का मान हमने 1 रखा, तो कैसे इसको सॉल्व किया गया यहाँ एक बार और देख लीजिए। y का मान हमने 1 रखा, 7 - 42 - 35, जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही लिख देते हैं। इसी तरह 2 रखने पे -28, 3 रखने पे 21, और 4 रखने पे -14, 5 रखने पे -7 प्राप्त हुआ। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसको आप निकालना जान लें। इसके बाद इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, बनाना कैसे है, हम आपको अगले चैप्टर में एकदम विस्तार से बताएंगे। क्लियर हो गया होगा ये सारी बातें। इसी तरह से इस पे 2 या 3 क्वेश्चन और हैं आपके 3.1 में, आप उसको लगाइए। नहीं समझ में आता है नीचे कमेंट सेक्शन है, क्वेश्चन कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आया। आपके सॉल्यूशन का हल हमारे पास है।